कछुआ और समझदार चिड़िया। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा शांत तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था जिसका नाम था मंथर। मंथर बाकी कछुओं से थोड़ा अलग था क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया करने का शौक रहता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखा। वे बड़े आराम से पंख फैलाकर हवा में तैर रही थी। यह देखकर मंथर के मन में एक अजीब सी इच्छा जागी, काश वह भी उड़ पाता। उसी पल से उसके मन में बस एक ही ख्याल रहने लगा कि उसे भी किसी तरह उड़ना सीखना है। अगले दिन से मंथर हर रोज तालाब के किनारे बैठकर चिड़ियों को उड़ते हुए देखने लगा। जब भी कोई चिड़िया उसके ऊपर से गुजरती, वह बड़ी उत्सुकता से उसे देखता रहता। एक दिन पास के पेड़ पर रहने वाली एक समझदार चिड़िया चिंकी ने यह सब देखा। उसे हैरानी हुई कि कछुआ इतनी देर तक आसमान की ओर क्यों देखता रहता है। आखिर एक दिन उसने मंथर से पूछ ही लिया कि वह क्या सोचता रहता है। मंथर ने धीरे से कहा कि उसका भी मन करता है कि वह आसमान में उड़ सके और ऊपर से पूरे जंगल को देख सके। चिंकी यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रही। उसे पता था कि कछुआ उड़ नहीं सकता, लेकिन उसने तुरंत मंथर का मजाक नहीं उड़ाया। उसने बस मुस्कुराकर कहा कि हर जीव की अपनी खासियत होती है। कोई तेज दौड़ सकता है, कोई ऊंचा उड़ सकता है और कोई गहरे पानी में रह सकता है। लेकिन मंथर के मन में उड़ने की इच्छा इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अगर चिड़िया उड़ सकती है तो वह भी जरूर उड़ सकता है। कुछ दिनों बाद मंथर ने खुद ही उड़ने का तरीका ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह किसी ऊंची चट्टान से कूदेगा तो शायद हवा उसे ऊपर उठा लेगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और मुश्किल भी, लेकिन उसके मन में उड़ने का सपना उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वह पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। ऊपर से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था, हरे पेड़, चमकता तालाब और दूर तक फैली हुई नदी। मंथर ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसी समय चिंकी चिड़िया भी उड़ते हुए वहां पहुंच गई। उसने कछुए को चट्टान के किनारे खड़ा देखा तो समझ गई कि वह क्या करने वाला है। उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन मंथर ने कहा कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह उड़ सकता है या नहीं। चिंकी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंथर अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार चिंकी ने सोचा कि अगर वह कछुए को सही तरह से समझाएगी नहीं तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शांत आवाज में कहा कि उड़ना सिर्फ पंखों से नहीं होता, बल्कि उसके लिए शरीर भी वैसा होना चाहिए। उसने बताया कि चिड़ियों के हल्के पंख और खास शरीर उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं, जबकि कछुए का भारी खोल उसे जमीन और पानी के लिए मजबूत बनाता है। मंथर थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह नहीं माना था। तभी चिंकी ने उसे एक और बात समझाई। उसने कहा कि अगर हर जीव वही करने लगे जो दूसरा करता है तो इस जंगल की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। जंगल इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ हर किसी की अपनी अलग ताकत और अलग पहचान है। इतने में नीचे से कुछ जानवरों की आवाजें आने लगी। कुछ बंदर और हिरन ऊपर की तरफ देख रहे थे। उन्हें लगा कि कछुआ सच में चट्टान से कूदने वाला है। वे सब चिंतित हो गए। तभी मंथर ने नीचे झांक कर देखा और अचानक उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर वह कूद जाता तो शायद गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने सोचा
कि शायद वह सच में अपनी असली ताकत को भूल गया था। वह अच्छा तैर सकता था, लंबे समय तक पानी में रह सकता था और धैर्य से हर मुश्किल रास्ता पार कर सकता था। यह सब भी तो एक बड़ी खासियत थी। मंथर ने आखिरकार चट्टान से पीछे कदम हटा लिया। चिंकी ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी हम दूसरों की ताकत देखकर अपनी ताकत को छोटा समझने लगते हैं, जबकि सच यह होता है कि हर किसी की अपनी अलग अहमियत होती है। उस दिन के बाद मंथर ने फिर कभी उड़ने की जिद नहीं की। अब वह तालाब में खुशी खुशी रहता था और जब भी कोई छोटा जानवर अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होता, तो मंथर उसे यही कहानी सुनाता कि कैसे उसने एक दिन उड़ने की जिद छोड़कर अपनी असली ताकत को पहचान लिया था। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर समझ गए कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम अपनी खासियत को पहचानें, क्योंकि जब हर जीव अपनी ताकत के साथ जीता है, तभी जंगल सच में संतुलित और सुंदर बनता है। शिक्षा: दूसरों की ताकत देखकर अपनी पहचान को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। असली समझदारी अपनी खासियत को पहचानने में है।